देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहले तस्वीर होगी जोशीमठ की, जो कि उत्तराखंड में है, और दूसरी तस्वीर डोडा जम्मू की है, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे मकानों में दरार आई है। लोगों को अपना आशियाना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पहले जोशीमठ, फिर कर्णप्रयाग में भी कई जगह पर मकानों में दरार आई, और अब डोडा। तो सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं, और हमारे इस कार्यक्रम में जम्मू का जोशीमठ में हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्यों लगातार दरार जो है वो आ रही है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग और उसके बाद डोडा। तो देखिए, जम्मू के डोडा में ये ताज़ा तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। अब से पहले हमने देखा कि उत्तराखंड के जोशीमठ में जब इस तरह भू धसाव की तस्वीरें सामने आई तो कई सवाल उठने लगे। खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, देखा कि आखिर हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं, और उसके बाद ये भी कहा गया कि एक नया जोशीमठ बसाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर कर्णप्रयाग से भी ऐसी तस्वीरें आई, डोडा से भी अब वो तस्वीरें जो हैं वो सामने आने लगी हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या जो विकास है पहाड़ों पर अब वो विनाश का रूप लेता जा रहा है? क्योंकि ये तस्वीरें यही सच बयां कर रही है, और ये तस्वीरें चीख चीख कर इस बात का जवाब दे रही हैं कि जो विकास पहाड़ों पर हो रहा है वो शायद अब एक विनाश का रूप ले रहा है। तो डोडा की तस्वीरें सामने आने के बाद जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। एक तो कुछ वैज्ञानिकों का दल उसके अध्ययन हेतु आया है। जिला प्रशासन ने जहां 19 भवनों की बात थी उनको खाली करा लिया गया, सुरक्षित स्थानों पर रख लिया गया है। मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से पैनी नजर प्रशासन की है, और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों की राय पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेट देम एनालाइज एंड लेट देम से व्हाट इज द फैक्ट। तो सुना आपने, मनोज सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि जोशीमठ जैसे हालात यहां पर नहीं होंगे। लेकिन वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं आपको। डोडा विशेषपाल महाजन जी और उनके सीनियर ऑफिसर्स रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। 19+2 21 स्ट्रक्चर्स जो कल इफेक्टेड थे, आज सुबह भी देखा गया जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वहीं तक लिमिटेड है। सरकार ने जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भेजी थी, जो सुबह से स्टडीज जो है उनने अपनी की है। वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। कितने मकान है टोटल? सर 21 स्ट्रक्चर्स जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में अभी तक है। तो लोगों को कहाँ किया गया है? सर लोग यहाँ से जा चुके हैं। ये बेसिकली सारी आबादी वो थी कि जिनने गांव से यहाँ आके जो है बच्चे पढ़ाने के लिए या किसी और मिलिटेंसी या किसी और वजह से यहाँ पे घर बनाए थे, तो इनके अल्टरनेट हाउसेस थे। इन्होंने प्रेफर किया वहीं पे जाना। हमारे 2 रिलीफ कैंप्स भी एस्टेब्लिश्ड हैं, तो कुछ लोगों ने वहाँ सामान रखा है, तो जो आना चाहे वो उनके लिए सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने। ये कम से कम 5-6 मकान जो थे ये कुछ दिनों से में क्रैकिंग आ गई थी इनमें, और आज कल से इन मकानों के मतलब 4 मकान थे जो कि मतलब 100% डैमेज हो गए हैं, और इसके ज़्यादा में कम से कम 15 से 16-17 मतलब इतने मकान आ गए हैं, और बाकी जो है उनमें मतलब क्रैकिंग आ गई है। मेरा मकान भी यहाँ हमारी मस्जिद शरीफ है, उसके साथ में है मेरा मकान। हमें मकान की नहीं, मगर मस्जिद शरीफ जो है वो भी शहीद हो रही है, और उसके साथ में मेरा मकान है। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ, और ये बहुत मुसीबत से हमने मतलब 2 कमरे खड़े किए थे, और आज इसके ज़्यादा पे हम सब आ रहे हैं। जितना ये मतलब नई बस्ती है, ठाठरी में नई बस्ती है, इसमें ये पूरी नई बस्ती इस ज़्यादा में आ रही है। हम इतना अपील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कोई बंदोबस्त किया जाए।
तो देखिए, लोगों को आपने सुन लिया है, लेकिन तमाम सवाल फिर भी उठ रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चर्चा के लिए हमारे साथ AK शुक्ला जी जुड़े हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं EQREC के। वहीं साथ में हमारे साथ डॉक्टर नवीन भटनागर भी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व DIG हैं NDRF के। दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी डोडा से हमारे साथ जुड़ेंगे। पुष्कर नेगी संवाददाता जोशीमठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं शुक्ला जी आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, शुरुआत में हमने जोशीमठ में देखी तो ये कहा गया कि कंस्ट्रक्शन का काम जो वहां पर चल रहा है, ये एक वजह हो सकती है, खासकर ऊपर जो डैम बनाया जा रहा था। उसके बाद जब कर्णप्रयाग से तस्वीरें आई तो भी ये लगा कि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब डोडा में भी हम वही तस्वीरें देख रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि क्या ये मानवीयकृत है या फिर ये प्राकृतिक? आखिर ये हो क्यों रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो इसके मेन कारण है, जैसा कि हम लोग जोशीमठ के समय भी डिस्कस कर रहे थे, उसमें मेन कारण है कि या तो कोई सेस्मिक एक्टिविटी वहाँ पर हो रही हो, या कोई जैसा कि बर्फबारी हो रही है, क्योंकि वहाँ का जो हिमालय फॉर्मेशन, ये भी जो है जोशीमठ का जो है, ये एक्सटेंशन ही है एक प्रकार से। जो सेस्मोटेक्टोनिक फीचर हैं वो जोशीमठ जैसे ही यहाँ पर भी हैं। अगर पूरे हिमालय को हम अगर बांटते हैं, ये जो कश्मीर गैप है में ही जोशीमठ, ये उत्तराखंड और उत्तरांचल और ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये तो सेस्मिकली बहुत एक्टिव जोन है, और यहाँ पहले भी आपके कार्य हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट जोन 4 में आता है, और हाई टाइम में जो चलिए, शुक्ला जी का ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर नवीन। आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए, विकास हर कोई चाहता है कि हमारे देश में विकास हो, लेकिन जब विकास ही विनाश का रूप लेने लगे तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्या ये माना जाए कि एक के बाद हमने देखा कि डैम कंस्ट्रक्शंस होने लगे, यहाँ तक कि चारधाम की जो सड़क योजना है वो भी मुख्यमंत्री लगातार उस पर फोर्स करते रहे थे कि ठीक है, ये एक ऐसी योजना है जिस पर काम करने की जरूरत है। डैम कंस्ट्रक्शन वहां पर हुआ, यहाँ तक कि NTPC ने आखिरकार अपने काम जो है वो रोक दिए। क्या लगता है कि जो लगातार विकास हो रहा है, यही विनाश का रूप ले रहा है? अब क्योंकि जम्मू में आप देखिए कि जिस तरह टनल बनाई गई थी जम्मू कश्मीर में, अब उसके बाद डोडा में हम वो तस्वीरें देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं पहले भी कई चैनल पे बात बता चुका हूँ और आपको आज फिर बता रहा हूँ। ये हिमालय रिज जो है, ये जो है, इसके स्टोन जो ये पठार है, जो पर्वतमाला है, ये सैंडी स्टोन्स के ऊपर आधारित है। और दूसरा यूरो एशियन प्लेट, और जब ये इंडियन प्लेट्स टकराती हैं तो इसमें जो है भूकंप का एक्टिविटी होती है। अच्छा, यहाँ लोग क्या है, सर्वे तो करते नहीं है, सीधे आए और मकान बना लिया जगह देख के। यहाँ डोडा में भी इसी टाइप की एक्टिविटी हुई है। जो लोग आके बसे हैं, जो लोगों ने मकान बनाए हैं, उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ नहीं देखी, नींव का कितनी गहरी होनी चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग है नीचे से बेस, वो सब नहीं देखा और फटाफट मकान बना लिए। तो उसका नतीजा ये है कि हल्की सी भी अगर सिस्मिक एक्टिविटी होती है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो ये इस टाइप के क्रैक आने स्वाभाविक है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है इन पहाड़ों में ज़्यादा। जो आप लोड बेयरिंग या हैवी कंस्ट्रक्शन करें, यहाँ पर आप लकड़ी का हल्का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये भारी जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को भी सख्ती पकड़नी चाहिए। लेकिन नवीन जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक बड़ा फॉल्ट जो है वो गवर्नमेंट का ही रहा? क्योंकि 1975 में जो मिश्रा आयोग ने रिकमेंडेशन किया था, तभी स्पष्ट कर दिया गया था कि जोशीमठ उस लायक नहीं है कि वहां पर किसी भी तरह का विकास किया जाए, क्योंकि वो तो खुद रेत के टीले पर बसा हुआ है। तो वहां पर हुई, मतलब अगर इस चीज को उसी वक्त ध्यान दे लिया होता और सरकार थोड़ी सी भी अगर इस पर ध्यान देती, तो ये जोशीमठ जो आज लगातार विकास बढ़ रहा था वहां पर, उसके बाद ये हालात तो नजर नहीं आते कि घरों से पानी निकल रहा है। जो भू धसाव की तस्वीरें हम देख रहे हैं एक के बाद एक। हाँ, उस टाइम तो जैसे ऑर्डर हो गए थे और सर्वे भी हुए हैं और लोगों ने कंट्रोल भी किया, लेकिन अभी बीच में कोई आके इस टाइप की कोई अगर एक्टिविटी हो जाती है या लोग बाग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, हैवी लोड बियरिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइप की एक्टिविटी होंगी। इसमें जान माल का दोनों का ही नुकसान होगा। और अभी तो हमें ये गड़े मुर्दे ना उखाड़ के, और हमें अभी एक्शन करना चाहिए
जहां पर क्रैक आ गया है उसको वहां से लोगों को शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें जान माल बचाना है, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो इसीलिए पहले लोगों को यहाँ से शिफ्ट करवाएं और बाकी तो देखिए, लेकिन लोगों का क्या कहना भटनागर जी, ये जान लेते हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार मेरे सहयोगी जो हैं वो बने हुए हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी दीपांकर, क्योंकि ताजा मामला डोडा में आया है। वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है कि क्या उन्हें भी लगता है कि अब विकास जो है वो विनाश का रूप ले चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। हम सुबह से ही ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक विजुअल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पूरा का पूरा 3 स्टोरी बिल्डिंग आपके सामने क्रैक्स आ गए हैं, यानी कि आईसीयू पर है, कभी भी गिर सकता है। नीचे इसी तरह से हालात है। जो एक और तस्वीर आपके सामने, नीचे नदी है चिनाब नदी, ऊपर की ओर जो रेतीले पहाड़ जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे, और उसके साथ ही आप अगर देख पाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि दुनिया, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। सही बात है, लोग जो है वो सिस्मिक एनालिसिस नहीं करवाते हैं, लोग बेस नहीं देखते हैं, तमाम चीजें लोग नहीं एनालाइज करते हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ के समाज सेवी और सीनियर जर्नलिस्ट हैं रियाज सर, 3 दिन से आप यहाँ पे लगातार आते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिस्मिक जोन 4 में आता है? यानी डोडा और बदवा की बात करें, कई बार यहाँ पर भूकंप के झटके आ चुके हैं, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन की इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस हाईवे हो रही है, टनल्स, क्या ये सब जिम्मेवार है इस तरह की? लगभग 1 साल तक दलदले रहे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा क्रैक्स थे हर जगह। लेकिन उसके बाद ये जो 4 लेन का काम यहाँ पे शुरू हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा इसमें तेजी आई, क्योंकि इसमें काफी जगह मतलब दीवारें खिसक गई, जमीनें खिसक गई। लेकिन ये जो यहाँ का वाक़ा है, जो 2 दिन से, ये 3 दिन से यहाँ पे लगभग 21 मकान गिर चुके हैं, जिससे एक मस्जिद, एक मदरसा, 19 रिहायशी मकान गिर चुके हैं, तो क्रैक्स आ चुके हैं। ये एक बहुत अजीब सी बात है यहाँ के लोगों के लिए भी, यहाँ के बुजुर्गों से भी बात उन्हें भी कहा गया। मैं लौटूंगी दीपांकर आपके पास। पुष्कर नेगी भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। पुष्कर, देखिए जोशीमठ के हालात हम लगातार देख रहे हैं, आपकी लगातार रिपोर्ट्स हम तक आ रही हैं और हम अपनी जनता तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जोशीमठ की हमने तस्वीरें देखी। आप कर्णप्रयाग भी गए, वहां के लोगों से भी आपने बातचीत की। अभी क्या लगता है कि एक उम्मीद, देखिए जिस घर को बनाने की जद्दोजहद में इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है, आज उसी घर को छोड़कर जाना पड़ रहा है उन्हें किसी और जगह। ये कहना आसान है कि एक नया शहर बसा देंगे, लेकिन जो भावनाएं हर्ट हो रही हैं, जिन्हें ठेस पहुंच रही है, आखिर उन भावनाओं को क्या, जहां पर प्रैक्टिकल हो रहे हैं वहां पर इमोशनल एंगल को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए चारुल, आपने सही कहा कि आशियाना जब उजड़ जाता है तो उसके बाद दुख जो है किसको होता है, कि पूरी जिंदगी भर की जो कमाई हो जाती है, और कमाई के साथ यदि ऐसी घटना जैसे कर्नाटक का आपने जिक्र किया, यहाँ पर तो 100 से अधिक मकानों में दरारें आई। हालांकि प्रशासन जरूर यहाँ पर जागा है खबर दिखाने के बाद। अगर मैं जोशीमठ की बात करूं चारों, तो जोशीमठ में सबसे बड़ी समस्या वही है, पुनर्वास को लेकर जो है अभी तक भी जो है नीति नहीं बन पाई है। यानी कि पेच अभी भी फंसा हुआ है कि नीति, जो 181 लोगों के जो घर यहाँ पे टूट गए हैं, जो रहने लायक नहीं है, इन लोगों को कब आशियाना मिलेगा, कब इन लोगों की जो जीवन भर की जो पूंजी इन्होंने पहले अपने घरों पे लगाई थी, उसके बाद दरारें आना और घरों को छोड़ के चला जाना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं चारुल की जिस तरह से जम्मू से लेकर आपका जो है उत्तरकाशी हो, चाहे आपका चमोली हो, चाहे आपका रुद्रप्रयाग हो, चाहे आपका टेरी हो, चाहे आपका पौड़ी हो, क्योंकि विकास एक ऐसी चीज है कि इसका विनाश, यानी प्रकृति अपना संतुलन स्वतः ही बनाना चाहती है, क्योंकि पेड़ कटेंगे, पेड़ लगाए नहीं जाएंगे। आप सड़कें बना देंगे, सड़कों में आप ब्लास्टिंग कर देंगे, या बड़े बड़े पहाड़ आप चट्टानों को आप काट देंगे, तो स्वतः ही जो है घरों में दरारें आना मुमकिन है। लेकिन जोशीमठ का अलग था, एक संज्ञान हमको देखने को मिला चारों कि जोशीमठ में जिस तरह से तो दरारें आई है, वो भूस्खलन की दरारों को लेकर जो तमाम सारी 8 टीमें यहाँ पे आई थी, जिन्होंने आपका सर्वे किया है, और सर्वे करने के बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है आज उन्होंने जो है जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली है यहाँ पे रखी हुई है। और हो सकता है कि आज जो है ऐसी संभावना जो है जोशीमठ वालों को मिलेगी पुनर्वास का, जो लगातार जो विपक्ष भी इस पर हावी है कि पुनर्वास हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन
अभी तक का जो आंकड़ा है, अभी तक की जो क्षतिग्रस्त जो मकान है यहाँ पे 883 मकान रहने लायक नहीं है और 181 लोग जो है देखिए बेघर हो गए हैं। 883 आपको याद होगा कि पहले जो 2011 में रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से जो जनसंख्या थी वो लगातार बढ़ती गई, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए यूएन की तरफ से जो सस्टेनेबल गोल्स दिए गए थे किसी भी इलाके के विकास को लेकर, क्या लगता है कि तमाम पहाड़ी राज्यों में, देखिए क्योंकि पहले हम उत्तराखंड की बात करें तो उसके बाद अब जम्मू की भी बात करें, क्या लगता है कि यूएन के जो सस्टेनेबल गोल्स थे विकास के लिए उनका ध्यान नहीं रखा गया, इसीलिए एक के बाद एक कंस्ट्रक्शंस हुए, हेवी कंस्ट्रक्शंस हुए, इंटेंस कंस्ट्रक्शंस हुए और आज हालात ऐसे हैं कि अब स्थिति चिंताजनक हो गई है जो कभी भी एक बड़े विनाश का रूप ले सकती है? देखिए बात यह है, आपका कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ वो है घरों की स्थिति। जो घर बने हुए हैं वो मानक के अनुसार नहीं बने हैं। अगर आपका उस एरिया के लिए जो मानक बनाए गए हैं, हर एक घर के लिए जोन 4 में किस प्रकार बनाना है और खासकर स्लोपी एरिया में पहाड़ों में किस प्रकार बनाना है, तो जो स्थिति अभी दिख रही है वो बिल्कुल ऐसे ही मकान बनाए गए हैं। प्लेन में भी अगर वो थोड़ा सा भूकंप आएगा तो गिर जाएंगे। तो एक तो ये स्थिति ये है। जहाँ तक बिना विकास का सवाल है उसके लिए ये इन सब चीज़ों के लिए एक गाइडलाइंस 2005 में, यूएन तो है ही है, 2005 जब हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनी थी, एनडीएमए का फॉर्मेशन हुआ था, तो 2009 में इस प्रकार के एरिया जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, भूकंप आते हैं, उस प्रकार के लिए एक निश्चित गाइडलाइंस बनाई गई थी किस प्रकार से आप काम करेंगे। उनका फॉलो हमको लगता है नहीं किया जा रहा है, ना तो लोगों के द्वारा किया जा रहा है और खासकर ये स्थित जो आप पहाड़ की तो है ही है, ये जमीनी स्तर पे देखें, अगर आप दिल्ली में भी देखें तो यही हालत होगी। घरों की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए जब घर बनाए जाएं तो विकास तो ठीक है, वो तो एक आपको देखना ही देखना है, लेकिन घरों का एक निश्चित मानक के तौर पे बनाया जाए। जैसा कि आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि जीवन में एक बार बनाया जाता है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये ताश के पत्तों की तरह से घिर गए हैं। थोड़ा सा स्लिप कहीं हुआ होगा, क्रैक तो हुआ है, निश्चित ढंग से हुआ है, दबाव आपका पृथ्वी में धंसाव हुआ है, उनसे ये घर गिर रहे हैं। तो ये मानक के अनुसार नहीं है और बड़े बड़े वहाँ 4-4 मंजिला 5 मंजिला के होटल दिख रहे हैं, कुछ मकान दिख रहे हैं, उनको भी जांच कराई जानी चाहिए। तो एक बार ऐसी स्थिति में जो पहाड़ी एरिया है, शुक्ला जी आपने बहुत सही कहा कि मानक के अनुसार कार्य नहीं किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने अपने घर खोए हैं उन महिलाओं का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुना देते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, आपसे सवाल जो है आगे भी ले जाएंगे। नहीं जाती और मुझे मतलब मैं मेडिसिन खाती रहती हूँ, लेकिन अब जब मैंने वो शेड रात को देखा, मैंने मोबाइल खोला दिन को इधर से, तो मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर, उस वक्त उस मंजिल में कौन किसका फ़ोन उठाता है। अभी मेरा भाई फ़ोन कर रहा था, मैंने बोला हम ठीक है, ऊपर वाले की देन है, हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने लोगों को देखा, वहाँ पे शेड थे, लोग बेचारे जा रहे थे अपने वो बोरी बिस्तर डाल देते थे, वहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं। और वहाँ पे जो बिल्डिंगें, गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं, आपकी तरफ से डी साहब मैं आपको बोल रही हूँ कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं वहाँ पे वो गरीब आवाम को तब तक दी जाए जब तक ना वहाँ पे लोग कैसे बैठेंगे ना, उनको रात को बिजली का रेट। जी सर, इसीलिए मैंने एसडीएम साहब को ये बताया। जी सर, हाँ हमारे एसडीएम साहब ने बोला। जी स्कूल में हमने इसलिए कैंप लगाया, वहाँ पे बाथरूम है, बिजली है, पानी का इंतजाम जल्दी पे गए ना उधर। अभी आप उधर आप उसको करिए। और हम ये जो है, जो आप शेड की बात कर रहे हैं, मुझे एसडीएम साहब ने बताया, तो हमने इनको कहा वहाँ पे जहाँ पे बाथरूम नहीं होगा, मैं वहाँ पे लोगों को कैसे रख सकता। देखिए महिलाओं को आपने सुना, दर्द इनका जायज़ है क्योंकि अपने घरों को अब छोड़कर जब जाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट्स भी होते हैं हर किसी के अपने घरों के साथ। लेकिन ऐसी स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही है, ना सिर्फ पहाड़ी बल्कि मैदानी इलाकों में भी। हमने देखा था कि बनारस में किस तरह से लगभग 100 घरों में दरार आई थी। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं भटनागर जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी शुक्ला जी से हम बात करें तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह मैंने पहले भी पूछा था कि क्या लगता है कि ये मैन मेड डिजास्टर है या फिर नेचुरल डिजास्टर है, आखिर किस तरह से कैटेगराइज किया जाए। मानकों का ध्यान नहीं रखा गया, इस वजह से ये हो रही हैं तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ नेचुरल ऐसा जा रहा है जो हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं लेकिन जिसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, इसको डिजास्टर नहीं कह सकते, ये क्राइसिस है। और क्राइसिस के अंदर भी ये मैन मेड है। जहाँ तक है इन्होंने जो है ज़्यादा मकान का जो है ध्यान नहीं रखा लोगों ने,
उसका नींव का ध्यान नहीं रखा, जमीन की क्या स्ट्रेंथ है इसका ध्यान नहीं रखा, तो ये जानबूझ के मैनमेड कह सकते हैं आप, इन्हीं की गलती है। नेचुरल तो इसमें कहीं दूर तक अभी नहीं है, और ये क्राइसिस है, तो इसमें कोई बात नहीं। अभी गवर्नमेंट इसके लिए ऊपर एडिक्वेट अरेंजमेंट कर रही है, एक्सपर्ट की टीमें आई हुई हैं, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी। गवर्नमेंट बराबर वेलफेयर का ध्यान रख रही है और पब्लिक को जो भी सहायता है उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन ये लेसन है, ये हम सब के लिए लेसन है कि अभी से हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। नॉट ओनली जम्मू, इवन शिमला है और जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं सभी में ये हम लोग को अलर्ट होके और इन चीज़ों के ऊपर अभी से ध्यान देना चाहिए। सारी गवर्नमेंटों को, सारे एडमिनिस्ट्रेशंस को, सबको ले जा अपने अपने एरिया में ध्यान रखना चाहिए। क्या भटनागर जी ये माना जाए कि जिस तरह से लगातार वहां पर विकास हो रहा है, टनल बनाई जा रही है, डैम कंस्ट्रक्शंस वहां पर चल रहे हैं, आपको याद होगा जोशीमठ से थोड़ा सा ही आगे जो रैणी है वहां पर जिस तरह की आपदा आई थी, क्योंकि कहा जा रहा था उससे ऊपर भी डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसके बाद तस्वीरें हमें इस तरह से देखने को मिली, आपदा वहां पर आ गई। क्या ये माना जाए कि विकास तो करना है लेकिन इस कदर नहीं करना है कि विनाश लेकर आए? बिल्कुल ठीक बात है, विकास। अच्छा, मैं आपको फिर भी बता दूं, आज का जो विकास किए जा रहे हैं उसके साथ साथ उस एरिया को स्ट्रेंथ किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आंख बीच के और आपने खुदाई करनी शुरू कर दी या रोडें बनानी शुरू कर दी, बराबर सर्वे किया जाता है, एडिक्वेट प्रॉपर सेफ्टी अरेंजमेंट किए जाते हैं, उसको एरिया को मजबूत करते। हमारे पास आज की तारीख में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अपना इंडिया के अंदर हम लोग काफी इस बारे में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये कहना कि साहब वो विकास की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा नहीं है। अभी हम लोग जो है काफी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। मैं काम करती हूँ, मेरे जो सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं हमारे साथ, एक बार उनकी राय ले लेते हैं। दीपांकर, आपके पास आना चाह रही हूँ, डोडा में आप मौजूद हैं, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं। एक बार अगर लोगों से बात कर पाए कि अब लोगों को क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि घरों में दरार आ चुकी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया कि नया जोशीमठ बनाया जाएगा, लेकिन क्या नया डोडा बनाया जाएगा या फिर यहीं पर किसी तरह की राहत देने की कोशिशें करी जाएंगी सरकार की ओर से? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पे लोगों को, डोडा का ये जो ठाठरी तहसील है, यहाँ पे लोगों को उम्मीद है कि रिहैबिलिटेट किया जाएगा। हम लोग आपकी बात कराएंगे, लेकिन जाते हैं बीच में चिनाब नदी है, दोनों तरफ आप पहाड़ देख पाते हैं और पहाड़ों के साथ साथ देखिए किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई है। जो बात हम एक्सपर्ट्स के बता रहे थे, ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोई यहाँ पर सिस्मिक जो एक एनालिसिस है वो नहीं किया जाता है। ऊपर पहाड़ी इलाकों से लोग आके यहाँ पे बस जाते हैं बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में, और हम आपको बताएं कि 4-4, 5-5 मंजिला मकान बन जाते हैं। जिस तरह से उनकी जो बेस बनाई जानी चाहिए वो नहीं बनाते। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जर्नलिस्ट हैं और हम बात कर रहे थे। सर, एक बात बताएं, रिहैबिलिटेशन आपको लगता है यहाँ पे कि है? सेफ जगह लौटेंगे दीपांकर आपके पास। पुष्कर भी हैं हमारे साथ, पुष्कर का भी एक रिएक्शन लेते हैं। पुष्कर, देखिए अगर हम बात कर ले उत्तराखंड में जो फिलहाल स्थिति है, उसके बाद कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो है उन्हें रोक दिया गया, जिसमें एनटीपीसी ने तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट का काम रोक दिया है। औली रोपवे जो चल रहा था उसे फिलहाल रोक दिया गया है कि पर्यटक वहां पर ना जाएं, क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसे में चारधाम की शुरुआत होनी है अप्रैल से। चारधाम को लेकर जिस तरह सड़क बनाई जा रही थी, कनेक्टिविटी दी जा रही थी, हाईवे तक बनाए जा रहे थे, क्या लगता है कि इस काम को रोका जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस योजना पर फोकस करते रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में जो विकास के कार्य वहां पर हो रहे हैं फिलहाल के लिए रोका जाएगा उन्हें? बिल्कुल, देखिए चारुल, आपने सही कहा कि जब आपदा आ जाती है तो विकास कार्य को नहीं रोका जाता है, कि यदि किसी सड़क को बनना होता है या किसी का प्रोजेक्ट बनना होता है तो इस पे कार्य अभी भी जारी है। हालांकि जोशीमठ की जो विष्णुगढ़ परियोजना है इस पर जरूर रोक लगाई है, यहाँ का काम बंद है। अगर मैं चारधाम यात्रा की अगर रूट ऑफ मार्ग की अगर बात करूँ, ऋषिकेश से लेकर आपका जो है जोशीमठ तक जो रोड बन रही है, इस पर भी काम चल रहा है। क्योंकि आने वाले समय में 2013 की जो माफ कीजिएगा 2013 की आपदा जब आई थी और उसके बाद जिस तरह से उत्तराखंड का विकास देखने को मिला, या केदारनाथ में जिस तरह से पुनर्निर्माण कार्य हुआ, इसको हमने देखा है। क्योंकि ये जो आपदा जो जोशीमठ को लेकर है कि जोशीमठ में की भूदशा हो रहा है चारुल, तो जोशीमठ पूरे भारत में अपना महत्व रखता है। क्योंकि जोशीमठ पे फोकस इसलिए
चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भारत सरकार की आप बात कर लीजिए, गृह मंत्रालय की आप बात कर लीजिए, उत्तराखंड सरकार की आप बात कर लीजिए, क्योंकि जोशीमठ एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे जो है नरसिंह मंदिर है और शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने इस शहर को बसाया था। तो कहीं ना कहीं इस शहर का अस्तित्व बचाने के लिए जो है पूरी सरकार जो है लगी हुई है, चाहे स्थानीय प्रशासन की आप बात कर लीजिए, चाहे आप जो है उत्तराखंड सरकार की बात कर लीजिए। हालांकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो चारधाम यात्रा हमारी 2023 की जो चलेगी, वो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, चारधाम यात्रा तो चलेगी ही, प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। हालांकि किस तरह की चारधाम यात्रा चलेगी वो अप्रैल के बाद। मुझे लगता है कि हमें और भी रीजंस जो है वो समझने की जरूरत है। शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। एक छोटा सा कमेंट है कि किसी भी हादसे के पीछे, किसी भी मामले के पीछे कहा जाता है कि कोई एक वजह नहीं होती है। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि लगातार पहाड़ों पर हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? और सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में आपने देखा होगा कि आगरा, लखनऊ और यहाँ तक कि बनारस में भी घाटों के पास जो मकान है उन्होंने दरकना शुरू कर दिया है। तो पहाड़ के साथ साथ मैदानी इलाके भी जद में आ रहे हैं। एपिसोड जब हम लोग बात कर रहे थे तो सबसे जरूरी ये है कि इस प्रकार के जो भवन है, इस प्रकार आप मैदानी इलाकों कह लीजिए, लेकिन पहाड़ी इलाकों कह लीजिए, जो हम लोगों ने गाइडलाइंस बहुत स्टेक होल्डर्स जितने हैं उनसे द्वारा बनाई गई है। खासकर अगर पहाड़ी एरिया की हम बात कर रहे हैं तो इसका एक जोनिंग मैप बनाना चाहिए। आपको ऐसी एरिया आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो कब वहां पे लैंडस्लाइड हो सकता है। अगर भूकंप आता है तो लैंडस्लाइड होगा, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं विकास की बात करें, ठीक है, सड़क बनाएंगे उसके वजह से तो होगा, वो एक मैन मेड होता है, हो सकता है, उसका एक स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप वो नहीं भी बनाएंगे तो इन एरिया में, पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड होगा, आपका एवलांच होगा, तो जमीन धंसेगी, क्रैक आएगी। आप देखते हैं जब हम लोग यात्रा में जाते हैं तो अचानक कई दिनों तक हमारा सड़क सब बंद कर दिया जाता है। ये डिसास्टर होंगे, इसके जरूरी है कि इनको आइडेंटिफाई करें और उनको स्टेबल करने की कोशिश करें। एक चीज ये है कि जो हमेशा होता रहता है, अब इसका जो है, जैसा कि मैंने बताया कि घर जो है उसको स्टडी करके उनका जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो करके करें, और एक सतत एक बनाना पड़ेगा पूरे ऐसे जो क्षेत्र हैं। सतर्क रहने की जरूरत है। माफ कीजिएगा, वक्त का अभाव है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भटनागर जी आपका भी शुक्रिया, दीपांकर पुष्कर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सबसे अहम चीज है कि विकास जो है वो अब विनाश का रूप लेने लगा है, खासकर पहाड़ी इलाकों में, और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में भी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव रहित भी है, इसीलिए सोच समझकर सरकारों को इस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।